क्लास 10th SST की ज्योग्राफी पार्ट में चैप्टर 4 के अंतर्गत आज हम शुरू कर रहे हैं। जो कुछ पार्ट रह गए थे, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। इसमें बताया जा रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए और कैसे हुए। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। It was maintained in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. इसमें बताया जा रहा है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों पहले से की जा रही है। सस्टेन यूजेज ऑफ लैंड, मतलब इसमें पहले ही ये जो हमने अभी आपको बताया, इट वाज मेंटेन्ड इन द प्रीवियस पेजेस, मतलब आपको पहले ही बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है। सस्टेन्ड यूजेज ऑफ लैंड विदाउट कम्पेटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेज हैव हिंडरेड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। बताया जा रहा है किंतु हजारों वर्षों से की जा रही है, किंतु टेक्नोलॉजी और संस्थागत परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। In spite of development of source of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. इसमें फिर बताया जा रहा है आपको कि इस सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी, जैसे हमारे यहाँ जो सिंचाई के इरिगेशन के जितने भी साधन हैं, चाहे वो कैनाल लीजिए या वेल्स लीजिए, कुओं को ले लीजिए, पॉन्ड्स ले लीजिए, ठीक है, तो ये सभी जो इरिगेशन के जो साधन, इनका विकास होने के उपरांत भी हमारे देश का बहुत बड़ा भाग अभी भी कृषि कार्य के लिए मानसून पर निर्भर है और भूमि की उर्वरता, भूमि की नेचुरल फर्टिलिटी पर वह डिपेंड है। फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, फिर बताया जा रहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोसेस ए सीरियस चैलेंज, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। एग्रीकल्चर which provides livelihood for more than 60% of its population. 60% से भी अधिक लोगों की आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में भी needs some serious technological and institutional reforms. इसमें बताया जा रहा है कि 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका, मतलब 60% से अधिक लोग अभी भी आजीविका के लिए कृषि पर डिपेंड है, कृषि क्षेत्र पर। तो 60% से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। अभी हमारे यहाँ ये काम करना भी बाकी है। क्या? तकनीकी और संस्थागत कृषि क्षेत्र में सुधार लाना है। Thus collectivization, consolidation of holdings, cooperation and evolution of जमींदारी etc. फिर बताया जा रहा है कि संस्था के पश्चात जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद देश में संस्था का सुधार करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए आप देखेंगे कि क्या की गई। कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, मतलब, और कोऑपरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी etc. बताया जा रहा है संस्था का सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी की गई, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। वेयर गिवन priority to bring about institutional reforms in the country after independence. ये आपको बता दिए। लैंड रिफॉर्म was the main focus of our first 5-year plan.
बताया जा रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि सुधार था। लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5-year प्लान। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड already lead to fragmentation of land holdings necessitating consolidation of holdings। फिर बताया जा रहा है कि भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। मतलब भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी एक ही परिवार में, और इसके लिए क्या था? चकबंदी करना अनिवार्य था। फिर आप देखेंगे द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वेयर enacted but the implementation was lacking or lukewarm। भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इनके लागू करने में क्या की गई? ढील दी गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture in the 1916 and 1917। 1916 और 1917 के दशकों में देखेंगे भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। कब? 1960 और 70 के दशक में। इसी समय ग्रीन रिवोल्यूशन भी आया था। आगे दिया गया है द ग्रीन रिवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द व्हाइट रिवोल्यूशन वेयर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित। किस पे? आप देखेंगे पैकेज टेक्नोलॉजी के बेस पर क्या लाया गया? ग्रीन रिवोल्यूशन एंड व्हाइट रिवोल्यूशन। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। व्हाइट रिवोल्यूशन को हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। और भारत में इसके जनक व्हाइट रिवोल्यूशन के कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ग्रीन रिवोल्यूशन के डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो द ग्रीन रिवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड व्हाइट रिवोल्यूशन वेयर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इंटीग्रेटेड इन इम्प्रूव टू लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। बताया जा रहा है कि हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीति आरंभ की गई, बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज। लेकिन इसका जो प्रभाव रहा, इसके कारण जो विकास हुआ वह केवल सीमित क्षेत्रों में हुआ, वह केवल सेलेक्टेड एरियाज में ही डेवलपमेंट हो पाया। व्हाइट रिवोल्यूशन और ग्रीन रिवोल्यूशन का प्रभाव केवल भारत में कुछ क्षेत्रों तक ही रहा। Therefore, in the 1918 and 1919, a comprehensive land development program was initiated। और इसके कारण इसलिए 1980 और 1990 के दशकों में आप देखेंगे व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इंडिया में डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंप्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। व्यापक भूमि विकास या भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया। विच इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। और जिसमें संस्थागत और जो किस आधार पर था? 1980 और 90 के दशक में जो भूमि सुधार या भूमि विकास कार्यक्रम लाया गया वह किस पर था? इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स पर आधारित था। वह प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार पर आधारित था। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड, cyclone, fire and disease, establishment of Grameen banks, cooperative societies and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest were some important steps in this direction। अब देखें जो ये 1980 और 90 के दशकों में या 1980 और 1990 के दशकों में जो ये व्यापक भूमि कार्यक्रम शुरू किया गया, भूमि विकास कार्यक्रम, उसमें कुछ कदम उठाए गए। उसमें क्या था? पहला सूखा, उसमें था पहला ड्रॉट, फ्लड, सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, फायर और बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को
फसल बीमा का प्रावधान किया गया। इसके अलावा किसानों को कम दर पर ऋण प्रदान करने के लिए क्या किया गया, ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां और बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज और अन्य बैंकों की स्थापना की गई, जिससे ग्रामीणों को फसल बीमा शुरू किया गया और ऋण उपलब्ध हो सके। फिर इसी में नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे केसीसी के नाम से जानते हैं, गांव में बहुत प्रसिद्ध है ये। किसान क्रेडिट कार्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम पेश जिसे कहते हैं आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। बताया जा रहा है किसानों के लाभ के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड और ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम मतलब व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, जिसे हम पीआईएस भी कहते हैं, शुरू की सरकार ने। मोर एवर स्पेशल वेदर, फिर बताया जा रहा है मोर एवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वेयर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन। इसके अलावा जो बताया गया आपको, आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए गए। मतलब आकाशवाणी और दूरदर्शन चैनलों के माध्यम से किसानों के मौसम की जानकारी दी जाने लगी और कृषि कार्यक्रम, कृषि से संबंधित, फसलों से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे इन चैनलों पर। द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंसेज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया। रिम्यूनरेटिव एंड procurement prices for important crops to check the exfoliation of farmers by speculators and middlemen। और सरकार ने क्या किया, किसानों को बिचौलियों और दलालों के, किसानों को जो है बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए क्या किया, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फसलों के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य लाए और कुछ जो अन्य क्रॉप्स थी उनके खरीद मूल्यों की सरकार क्या की, सरकार ने घोषणा करनी शुरू कर दी। ये हमारा जो है टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स रहा। फिर इसी में हमको ये टॉपिक एक आया है भूदान ग्रामदान, ये पढ़ेंगे भूदान और ग्रामदान के बारे में। ठीक है, विनोबा भावे का नाम आप लोग सुने होंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।